दोस्तों, मस्जिद एक ऐसा मुकाम है जो सबसे ज्यादा इज्जत और तकरीब वाला है, क्योंकि ये वो जगह है जहां इंसान अपने रब के सामने सजदा रेज होता है, अपने रब के सामने अपनी परेशानियां बयान करता है। और वो मालिक दिन में 5 बार इस इंसान को पुकारता है कि ए गाफिल इंसान, अपने रब की तरफ वापस लौटा, कि वही तेरे हाल पर करम करने वाला है और वही तेरी मुश्किलात को आसान कर देने वाला है। दोस्तों, मस्जिद से मुसलमानों का लगाव, मोहब्बत और मस्जिद की इज्जतों तकरीब मिसाली है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत के अंदर 100 साल पुरानी मस्जिद को जब खोला गया तो इसके तहखाने से ऐसी क्या चीज बरामद हुई कि जिसने लोगों को इंतही परेशान कर दिया? आज की वीडियो में तफसील से इस पर बात की जाएगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लफ्ज मस्जिद सजदे से निकला है। सजदा यानी अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को जमीन पर रखना और इस बात का इकरार करना कि ए मालिक, तू ही सबसे बड़ा है, तू ही रिज्क देने वाला है। सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशियां, गर्ज के हर चीज तेरी ही जानिब से है। लिहाजा जिस जगह पर सजदा किया जाए उसे मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मस्जिद की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक खास मुकाम दिया जाता है। कोई भी नापाक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मस्जिद में दाखिल होकर वजू करना लाजमी है कि जिस शख्स ने भी मस्जिद में बैठना है वो वजू की हालत में बैठे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए सवाब का सिलसिला जारी रखेगा। और इसके साथ साथ ये भी मसनून तरीका है कि जब भी कोई शख्स मस्जिद में आए तो वो वजू के 2 नफल भी अदा करे और मस्जिद में आने के 2 नफल भी अदा करे, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स की बख्शिश का सामान पैदा कर देता है। दोस्तों, पुरानी मस्जिद की तारीख की कई कहानी किताबों में मिलती है। इन मस्जिद के अंदर से कई ऐसी चीजें बरामद हुई जिसमें कुरान करीम के पुराने नुस्खे, औलिया अल्लाह की इस्तेमाल शुदा अशिया जानमाज, उनके कपड़े, उनके इस्तेमाल में रहने वाली दीगर एशिया भी मिली, जिन्हें लोगों ने अपने यहाँ महफूज कर लिया। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मिसाल बादशाही मस्जिद है, जहां पर मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी और म्यूजियम भी कायम किया गया है। इस म्यूजियम के अंदर कई 100 साल पुरानी एशिया को बतौर जियारत रखा गया है और वहां कुछ ऐसे तबर्रुकात भी मौजूद है कि जिनकी जियारत हर मुसलमान के लिए बाइसे फक्र है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहर मुबारक और शहाबा इकराम से मंसूब एशिया भी मौजूद हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ये सिलसिला मौजूद है कि पुरानी मस्जिद के अंदर म्यूजियम कायम किया जाता है, जहां पर ऐसे तबर्रुकात की जियारत का एहतमाम किया जाता है। लेकिन क्या आपने यह सुना है कि किसी मस्जिद को जब खोला जाए और वह मस्जिद 100 बरस पुरानी हो तो इस मस्जिद के अंदर से इंसानों की हड्डियों तहखाने के अंदर से बरामद हो? आज की वीडियो में इसके बारे में तफसील से बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको 600 साल पुरानी मस्जिद के मुताबिक बताते हैं कि जहां 600 साल बाद जब अजान के कलमात कहे गए तो इस मस्जिद की दीवारों से अजान की आवाज टकराकर वापस आई और फिर इसके बाद अजान का जवाब जो इस्लाम ने हमें सिखाया है वो आवाज भी सुनाई दी गई। आलिम इस हवाले से बताते हैं कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन मौजूद थे और जिनों के अंदर भी कई किस्म होती हैं, जिनमें नेक जिन भी होते हैं। उन्होंने जब अजान की आवाज सुनी तो मुसलमानों के तरीके के मुताबिक अजान की आवाज सुनते ही उन्होंने अजान का जवाब दिया। इसी तरीके से पुरानी मस्जिद के साथ कई किस्से कहानियों मंसूब हैं। लाहौर की मोती मस्जिद को जिनों वाली मस्जिद कहा जाता है। इसके मुताल्लिक ये बताया जाता है कि ये 200 साल पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर आज मुसलमानों के साथ साथ जिन भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं भारत की मस्जिद के मुताल्लिक। भारत के अंदर यूं तो मस्जिदों की बेहुरमती के कई वाकयात भी सामने आए हैं, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख बहुत पुरानी है, यहाँ पर मुसलमानों ने तवील अरसे तक हुकूमत की है, लिहाजा यहाँ पर बहुत सी मस्जिद मौजूद है। एक आलिया मस्जिद जिसके मुताल्लिक बताया गया कि इसे 100 साल बाद खुला गया और वो इस सूरत में कि इसके नीचे मौजूद तहखाने का आज सारे कदीमा के लोगों को जब अंदाजा हुआ तो इस मस्जिद के फर्श की खुदाई करने के बाद इस तहखाने को भी खोला गया। इस तहखाने को भी खोला गया। अब नीचे काफी अंधेरा था तो नीचे रोशनी का इंतजाम किया गया और कुछ लोग नीचे उतरे और देखा कि वहां पर तकरीबन 100 से ज्यादा इंसानी जिस्म के ढांचे मौजूद थे। ये देखते ही वहां मौजूद तमाम लोगों की पहले तो चीखें निकल गई, लेकिन फिर फौरी तौर पर इन ढांचों को साइंसी तजुर्बात करने और इनके मुताल्लिक मजीद तफसीलात जानने के लिए वहां से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया गया,
जबकि इस मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने के अंदर से बहुत से सैंपल भी ले लिए गए। इसके बाद जब तारीख की किताबों का मुताला किया गया तो कुछ लोग ये बताते हैं कि ये पता चला कि ये दरअसल ये किसी बादशाह की कैद का और जेल का एक तहखाना था जहां पर लोगों को कैद किया जाता था। ये 100 से ज्यादा लोग किसी बादशाह ने कैद कर रखे थे। लेकिन जब आवाम का और दीगर उसके हुक्मरान दोस्तों का प्रेशर बढ़ने लगा तो फौरी तौर पर इस तहखाने के ऊपर एक मस्जिद कायम कर दी गई ताकि किसी को अंदाजा तक ना हो कि इस मस्जिद के नीचे क्या है। लोग इस मस्जिद के अंदर आकर नमाज तो अदा करते होंगे, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि वो एक ऐसे तहखाने के ऊपर खड़े हैं जिसके नीचे 100 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। और आखिरकार जब न वहां पर रोशनी पहुंची न हवा का एहतमाम हुआ तो ये सब के सब लोग मर गए और इनके जिस्म अब सिर्फ ढांचे और हड्डियों के मानिंद रह गए। इन हड्डियों से ये अंदाजा हुआ कि ये तकरीबन 100 साल से ज्यादा अरसे तक इसी तहखाने में पड़ी रही और उससे पहले के लोगों के जिस्म की ये वाकयात है। दोस्तों, ऐसे कई वाकयात हम पहले भी सुन चुके हैं और इनकी हकीकत क्या है ये हमेशा से मुतनाज़े रही है, क्योंकि तारीख दान अक्सर अपनी किताबों में कुछ ऐसे वाकया भी बयान कर देते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन क्योंकि अब उस वक्त में वापस जाकर उसकी हकीकत नहीं की जा सकती तो कुछ लोग उन्हें मनवान तस्लीम कर देते हैं, जबकि कुछ लोग उस पर शशोपंज का इजहार करते हैं। इस वाकये के मुताल्लिक, इस मस्जिद की हकीकत के मुताल्लिक आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि ये वाकई ही ऐसी ही कोई मामला होगा कि यहाँ पर एक तहखाने यानी कैद के ऊपर मस्जिद तामीर कर दी गई हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें अपनी राय का इजहार करिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।